नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों कल के लिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकता है और आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था। पहली बात तो दोस्तों कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी, तो थोड़ा एक्सपायरी के दिन मार्केट वोलेटाइल रह सकता है, तो हमें फोकस करना है हमारे कैपिटल के ऊपर। ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, रिस्क लेना है लिमिटेड लेना है, टारगेट अनलिमिटेड रखना है। तो दोस्तों मैंने जो कल वीडियो बनाया था, वीडियो में मैंने 4 सिनारियो डिस्कस किए थे, उसमें से आज थर्ड सिनारियो परफेक्ट काम किया। क्या क्या थर्ड सिनारियो था वो देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने बोला था अगर निफ्टी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है और यही सपोर्ट के पास एक हैमर या ग्रीन कैंडल बना देता है और उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है, तो डेफिनेटली पुल बैक में या इमीडिएटली आप एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ पे देखियो दोस्तों परफेक्ट सिनारियो बना, यहाँ पे बड़ी हैमर बनी 5 मिनट की, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, पुल बैक लिया है, वापस यही सपोर्ट पे एक हैमर बनते हुए ऊपर गया है। लेकिन हमारा टारगेट था दोस्तों 22,200 तक। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी ने हमारे सिनारियो के हिसाब से काम किया और यहाँ से देखोगे तो लगभग ओनली 50 पॉइंट्स का मूवमेंट अपसाइड दिया। 22,125 था और वहाँ से वापस रिवर्स आया। तो थर्ड सिनारियो में मैंने बोला था दोस्तों, अगर वापस ये लेवल के नीचे आ रहा है, आपको दिख रहा है कि ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर जा रहा है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा और इमिडिएटली इस लेवल के नीचे आ रहा है। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें एक तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना है यहाँ पे, या तो अगर आपने यहाँ पे लिया रहेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लॉस नहीं रहेगा, या छोटा मोटा एसएल गया रहेगा यहाँ पे अगर बाय किया रहेगा तो। लेकिन हमें अपनी पोजीशन रिवर्स करनी है और हमें ए ट्रेंड लाइन तक टारगेट रखना है। ये ट्रेंड लाइन मैंने कल ही ड्रॉ करके दी थी दोस्तों, एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन तक निफ्टी ने मोमेंटम दिया, यहाँ पे वापस हैमर बनी। मैंने बोला भी था कि किसी भी हालत में आपको ए ट्रेंड लाइन तक आने के बाद प्रॉफिट बुक कर लेना है। यहाँ से आप देखोगे दोस्तों तो लगभग 110 पॉइंट्स का यहाँ पे मोमेंटम निफ्टी ने दिया, एक सिनारियो हमने बोला था। उसके बाद सेफ ट्रेडर्स के लिए बोला था, ये डेफिनेटली वर्कआउट किया ये सिनारियो, ये फेकआउट हुआ, फेकआउट के बाद 100 पॉइंट्स मोमेंटम डाउन साइड दिया। दोस्तों हमेशा बोलता हूँ कि आपको लाइव मार्केट में मैं जो लेवल्स और जो सिनारियो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसी हिसाब से आप काम करोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बनता ही है, क्योंकि हमारे रिस्क वहाँ पे कम हो जाती है और रिवॉर्ड ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे हमारा सिनारियो एग्जीक्यूट तो हुआ, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो डेफिनेटली एक प्राइस एक्शन बनना चाहिए था, यहाँ पे बना, इसने एक लो लगाया, उसके बाद एक हाई लगाया, ये हाई लगाया, वापस एक लोअर हाई लगाया, उसके बाद ये हाई लगाया। लेकिन अगर प्रीवियस वाला लोअर हाई आपका ब्रेक हो जाता है, हायर लो ब्रेक हो जाता है, तो डेफिनेटली वहाँ से ये देखिए यहाँ पे पुल बैक में वापस इसने रिटेस्ट किया, यहाँ से वन वे मोमेंटम हमें 100 पॉइंट का निफ्टी ने दे दिया। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि आप किस तरह से मार्केट में काम करना चाहिए। तो अभी कल के लिए देख लेते हैं कि निफ्टी कैसे काम कर सकता है। पहली बात तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक और बात बताई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ओके, अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने इमीडिएटली ब्रेक कर दिया और यहाँ तक टारगेट दिया, लेकिन वापस इस सपोर्ट के अंदर आ गया। लेकिन ड्रॉबैक क्या है, मतलब डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट ने एक थोड़ा बाउंस तो दिया है लेकिन एट द एंड ऑफ डे यहीं पे इसने क्लोजिंग दे दिया इस सपोर्ट के पास। तो यहाँ पे एक ये अगर बार बार कोई सपोर्ट को रिटेस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वो सपोर्ट वीक बन जाता है दोस्तों, और हाईली चांसेस रहते हैं कि मार्केट उस सपोर्ट को ब्रेक करके अगले दिन अगले लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। तो उसी हिसाब से एनालिसिस करते देख लेते क्या व्यू बन क्या है। दोस्तों ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है, 21,920 और 21,900। यहाँ पे दोस्तों अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है इमीडिएटली, यहाँ पे एक हैमर बनी है, यहाँ पे देखिए, अगर ये हैमर के नीचे आपको और ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है 5 मिनट का, आप यहाँ पे इमीडिएटली पुट में एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपका एसएल यही रहेगा, ये कैंडल का है, और टारगेट आपका फर्स्ट रहेगा 21,920 के आसपास, 900 नहीं बोलूंगा मैं, 920 के आसपास। यहाँ से लगभग आप देखोगे तो 100 पॉइंट्स का आपको डाउन साइड में टारगेट इमीडिएटली मिल जाएगा। हमारी एंट्री एग्जीक्यूट होगी
लगभग 21,980 के आसपास आपको यहाँ से 60 पॉइंट्स का आपका फर्स्ट टारगेट लेना है। और फर्स्ट टारगेट लेने के बाद अगर आप होल्ड कर सकते हो या एसएल ट्रेल कर सकते हो, जो भी प्रीवियस स्विंग हाई रहेगा वो स्विंग हाई पे आप एसएल ला के रखिए। टारगेट आपका वहाँ से वापस 21,850 तक भी मिल सकता है कल के दिन। लेकिन 21,850 आने के बाद आपको किसी भी हालत में प्रॉफिट बुक कर लेना है और यहाँ पे सिर्फ कॉल की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है। ओके दोस्तों, अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल को भी काट देता है, लेवल एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ आपको, 22,000, यस 22,000 को ब्रेक कर देता है और यहाँ पे एक बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है। यहाँ समझ लीजिए यहाँ पे 60-70 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपन हो रहा है, यही लेवल पे ओपन हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे थोड़ा पुल बैक लेने दीजिए। इस लेवल के आसपास ये ट्रेंड लाइन और ये हैमर का जो लो है, यहाँ पे अगर आपको कोई रेड कैंडल बन रही है दोस्तों, 101% यहाँ पे आप शॉर्ट में बैठ सकते हो, पुट में बैठ सकते हो। वही एसएल रहेगा कैंडल का हाई, टारगेट 21,900 और सेकंड टारगेट 21,850 तक भी आपको मिल सकता है। तो ये डाउन साइड का हो गया दोस्तों। ओके, अभी अप साइड में देख लेते हैं। अभी अप साइड में मुझे पॉसिबिलिटी कल के लिए कम लग रही है। क्यों कम लग रही है दोस्तों? अगर मार्केट को ऊपर जाना रहता तो डेफिनेटली ये लास्ट में जिसने बाउंस दिया, ये बाउंस सस्टेन करके ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन इसने सस्टेन नहीं किया। ये हैमर के नीचे वापिस, हैमर के आसपास इसने क्लोजिंग दे दिया। तो अभी कल के लिए अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन होता है और ए लेवल को काटना इंपॉर्टेंट है, लेवल है 22,100। 22,100 जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक हम कॉल में नहीं बैठेंगे। यहाँ पे अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे आते ही वापस आपको यहाँ पे एक रेड कैंडल दिख रही है और उसका कंफर्मेशन भी मिल रहा है रेड कैंडल के बाद, तो यहाँ पे भी आप पुट में बैठ सकते हो। टारगेट वही रहेंगे 21,900 तक, 21,900 तक। ओके दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन होती ही ऊपर जा रहा है और यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, आपको दिख रहा है सस्टेन करने के बाद अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो उस टाइम हम कॉल के बारे में सोचेंगे। कॉल का टारगेट वही रहेगा 22,200 और 22,250 तक। ओके, इस सिनारियो में अगर गैप अप ओपन हो रहा है निफ्टी और इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, उसका कंफर्मेशन लेंगे। पुल बैक में एक ग्रीन कैंडल बनते ही हम यहाँ पे कॉल में ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। वही टारगेट रहेगा 22,200 और 22,250 तक हमारा टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे निफ्टी का हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस कल डाउन साइड में है दोस्तों। डाउन साइड में हमें ट्रेड देखना है, फाइंड आउट करना है। टारगेट्स इस लेवल तक आ सकते, ज़्यादा लालच नहीं रखनी है दोस्तों। 100 पॉइंट्स भी मिल गए, 80 पॉइंट्स भी मिल गए तो बहुत है, तो उसी हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी में क्या व्यू बन के आ रहा है। ओके, अभी पहली बात तो मैंने बैंक निफ्टी में आपको एक ट्रेंड लाइन कल ड्रॉ करने के लिए बोला था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम सिनारियो एग्जीक्यूट हुआ दोस्तों। यहाँ पे हमने बोला था अगर बैंक निफ्टी भी गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे एक अच्छा हैमर बनता है और उसके बाद एक ग्रीन कंफर्मेशन भी मिल जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉल में हम बैठेंगे। यहाँ से आप देखोगे लेवल 48,200 से लेके 48,300 तक 100 पॉइंट्स ने अप साइड में मोमेंटम दिया, लेकिन हमारा टारगेट था 48,500 तक। और वहाँ से जो सिनारियो थर्ड हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे होल्ड किया और ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाया दोस्तों। ये इमीडिएटली इस लेवल के पास आ गया और वापस 48,000 तक इसने डाउन साइड में हमें टारगेट दिया, लगभग 200 पॉइंट्स डाउन साइड में दिया। बैंक निफ्टी में आज उतना मोमेंटम नहीं था जैसे निफ्टी में हमें देखने को मिला। और यहाँ पे बैंक निफ्टी ने लास्ट में इसके सपोर्ट के आसपास ही क्लोजिंग दे दिया बिलो ट्रेंड लाइन। तो कल के लिए क्या व्यू बन के आ रहा है दोस्तों, और कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम भी कल देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से अगर आप बैंक निफ्टी का देखोगे तो एक ही रेंज में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे होल्ड कर लिया है और यहाँ पे होल्ड करने के बाद अगर डाउन साइड में हमें दिख रहा है तो डेफिनेटली हम डाउन साइड का ही ट्रेड ढूंढेंगे कल के लिए। तो अभी कल का देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या बन के आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे ये सपोर्ट इम्पोर्टेंट है, ये वापस बोल रहा हूँ कि ये सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें उसी हिसाब से काम करना है। एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार, 4 बार, वापस 5 बार अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और इस सपोर्ट को काट देता है तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे,
यहाँ पे हम इमीडिएटली पुट में बैठ जाएंगे। यही कैंडल का हाई जो है वही हमारा एसएल रहेगा। टारगेट हमारा रहेगा दोस्तों, फर्स्ट टारगेट 47,800 रहेगा, जो कि वहाँ से 200 पॉइंट्स, और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 47,600, वहाँ से 200 पॉइंट्स का, इस लेवल तक। इस लेवल पे आने के बाद किसी भी हालत में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। यहाँ पे कॉल की कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी, क्योंकि मार्केट डिके भी दे सकता है, और एंड ऑफ द डे मार्केट लो, मतलब उसका जो लो रहेगा उसी पे भी क्लोजिंग दे सकता है, और वहाँ पे सारे कॉल्स जीरो हो सकते हैं। तो हमें हमारे ट्रेड प्लान के हिसाब से, मतलब जो डाउन साइड में ट्रेड ढूंढने वाले, उसी हिसाब से अगर एक बार प्रॉफिट बुक हो जाता है तो वहाँ पे दूसरा ट्रेड ढूंढना है, सिस्टम क्लोज कर देना है। ओके दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ही ओपन हो रहा है इस लेवल के नीचे, और इसका इमीडिएटली कंफर्मेशन भी मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा पुल बैक का वेट करेंगे। जैसे एक रिजेक्शन कैंडल मिलेगी रेड, हम वहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। हमारा टारगेट वही रहेगा, 47,800 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और 47,600 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। यहाँ से 200 पॉइंट और यहाँ से 400 पॉइंट। तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी का इस लेवल के हिसाब से टारगेट रखेंगे। दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और अप साइड में जा रहा है, दिख रहा है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को वापस, इस ट्रेंड लाइन के पास वापस आने के बाद रिजेक्शन ले रहा है, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही है दोस्तों, यहाँ से आपको ड्रॉ करके देता हूँ मैं, एक छोटा ट्रेंड लाइन बन रहा है यहाँ से। एक पोल एंड फ्लैग भी बन सकता है, यहाँ पे देखिए एक चैनल बन रहा है यहाँ पे। तो इस चैनल में अगर निफ्टी फ्लैट ओपन, बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस से ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पुट में बैठ सकते हो दोस्तों। यहाँ से टारगेट वही रहेंगे हमारे 47,800, और सेकंड टारगेट रहेगा 47,600। तो उसी हिसाब से हमें काम करना है बैंक निफ्टी में। दोस्तों, अगर गैप अप ओपन होता है, चांसेस कम दिख रहे हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं क्या हो सकता है। अगर गैप अप इस लेवल के ऊपर ओपन हो रहा है और उसका कंफर्मेशन भी मिल रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है कि बैंक निफ्टी आधा घंटे के लिए ऊपर सस्टेन कर रहा है, और यहाँ पे पुल बैक में हमें ग्रीन कैंडल भी मिल रही है इसी ट्रेंड लाइन के पास और इसी सपोर्ट के पास, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कॉल में ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। टारगेट हमारा वही रहेगा, 48,500 तक फर्स्ट टारगेट रहेगा, और 48,700 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे हमने दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों का ही एनालिसिस कर लिया है। तो उसी हिसाब से आपको आपका ट्रेड प्लान करना है। आपका भी थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस आप लाइव मार्केट में सीखा करो दोस्तों। जो लेवल्स आपके लिए ड्रॉ कर लेता हूँ उसी हिसाब से आप देखा करो कैसे काम करते हैं। जो लेवल्स बताता हूँ वो कैसे काम करते हैं, अगर आप डेली यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे ट्रेडर और अच्छे प्रॉफिट बनाना सीख जाओगे मार्केट से। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा रहे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।